दिल्ली की सुबहें तेज थी, पर सावित्री देवी के घर में सन्नाटा पसरा था। वो बड़े परिवार की मुखिया थी, और घर में अब सिर्फ 2 लोग रह गए थे। उनका बड़ा बेटा अभिषेक और छोटी बहू नंदिनी। नंदिनी का पति, यानी अभिषेक का छोटा भाई राहुल, पिछले 1 साल से विदेश में था। कहा जाता था कि वह अपने प्रोजेक्ट में इतना व्यस्त है कि फोन तक करने का समय नहीं मिलता। अभिषेक, जो उम्र में 10 साल बड़ा था, काफी गंभीर और जिम्मेदार स्वभाव का आदमी था। कंपनी संभालता था, माँ की दवाइयों का ध्यान रखता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। और घर की हर छोटी बात पर नजर रखता था। नंदिनी सुबह सुबह रसोई में चाय बनाते हुए अक्सर सोचा करती, कभी ये घर हंसी से गूंजता था, अब हर दीवार जैसे किसी इंतजार में है। भाग 2, अनकहा अपनापन। एक शाम अभिषेक ने देखा कि नंदिनी छत पर बैठी रो रही है। उसने चुपचाप जाकर पूछा, सब ठीक है? नंदिनी ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। हाँ, बस थोड़ा अकेलापन लग रहा था, अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा। अकेलापन तब तक रहता है जब तक कोई उसे देख नहीं लेता। उस दिन के बाद दोनों के बीच बातों का एक पुल बनने लगा। कभी सुबह की चाय पर, कभी बरसात की बूंदों को देखते हुए। नंदिनी को लगा, अभिषेक में एक सुकून है जो राहुल के जोश में कभी नहीं था। भाग 3, पत्र और पर्दा। एक दिन डाक से एक लिफाफा आया, राहुल का, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। सिर्फ 3 लाइनें। ग्रेटर देन, यहाँ सब ठीक है। कंपनी से वापस लौटना फिलहाल मुमकिन नहीं। कुछ मत पूछना। नंदिनी ने वो पत्र अभिषेक को दिखाया। उसने बस एक बात कही, कभी कभी जो ठीक दिखता है, वो सबसे ज्यादा टूटा होता है। उस दिन से नंदिनी की रातें करवटों में बीतने लगी, और अभिषेक की आंखों में नंदिनी की परछाई उतरने लगी। भाग 4, रिश्तों की गहराई। माँ सावित्री देवी अब कमजोर हो रही थी। अक्सर कहती, अभिषेक, अब तू भी घर बसा ले, नंदिनी अकेली है, और तू भी। अभिषेक चुप रहता, क्योंकि जवाब उसकी आंखों में था, पर उसे जुबान देने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन मंदिर से लौटते हुए नंदिनी के पांव फिसल गए। अभिषेक ने उसे संभाल लिया। उस पल नंदिनी की सांसें थम गईं। इतनी नजदीकी पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वो बोली, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, काश जिंदगी इतनी मुश्किल न होती। अभिषेक बोला, जिंदगी मुश्किल नहीं होती, हम उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। भाग 5, राज का पर्दाफाश। कुछ महीनों बाद राहुल अचानक लौट आया। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में खालीपन था। सभी खुश हुए, पर नंदिनी को कुछ अजीब लगा। राहुल के व्यवहार में ठंडापन था। वो न तो उससे बात करता, न माँ से।
एक रात अभिषेक ने राहुल के कमरे में कागजों का एक बंडल देखा। विदेश में किए गए फर्जी निवेशों की फाइलें। सच ये था, राहुल कंपनी से करोड़ों की रकम लेकर भागा था और अब कानूनी डर से भारत लौटा था। अभिषेक ने सब छिपा लिया ताकि परिवार की इज्जत बनी रहे। लेकिन नंदिनी ने वो फाइलें देख ली। रात में उसने पूछा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अभिषेक बोला, क्योंकि मैं तुम्हें टूटते नहीं देख सकता था। भाग 6 अंत की शुरुआत। राहुल को एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया। मीडिया में खबर फैली, देश से भागने की कोशिश में पकड़ा गया कारोबारी। सावित्री देवी का दिल टूट गया। कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। घर सूना पड़ गया। नंदिनी अब पूरी तरह अकेली थी, पर अभिषेक उसके साथ था। उसने कहा, अब ये घर सिर्फ दीवार नहीं, धूप भी चाहता है। भाग 7 धूप और परछाई। साल बीत गए। राहुल जेल में था और नंदिनी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। अब वो एक स्कूल में अध्यापिका बन गई थी। अभिषेक की कंपनी भी सुधर गई, पर उसका दिल अब भी उसी घर की छत पर था, जहां पहली बार उसने नंदिनी के आंसू देखे थे। एक दिन नंदिनी ने कहा, आप जानते हैं, धूप और परछाई साथ क्यों चलती हैं? अभिषेक मुस्कुराया, क्योंकि एक दूसरे के बिना कोई नहीं दिखता। नंदिनी ने उसकी ओर देखा, और दोनों की आंखों में वो सब लिखा था, जो शब्द कभी कह नहीं पाए थे। अंत। शहर की छत पर हल्की धूप थी, और नंदिनी पौधों को पानी दे रही थी। अभिषेक ने कहा, अब तो घर में फिर से हंसी लौट आई। नंदिनी बोली, हाँ, अब ये घर धूप भी है और परछाई भी। ग्रेटर देन। कभी कभी रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से बनते हैं। क्या मैं अब छठी कहानी 7 फेरों के बाद शुरू करूं? वो कहानी गांव के माहौल में सास ससुर और जेठ बहू के बीच के भावनात्मक संघर्ष पर होगी। बहुत गहरी, सस्पेंस और इमोशन से भरी।